दुमका की सरजमी में राजनीति गरमाने में देर नहीं लगती और बात जब बीजेपी और मौजूदा सरकार की हो तो आलोचना तो बनता ही है। आज स्थिति इतनी विकराल है कि पूर्व सीएम रघुवर दास भी दुमका दौर पर निकल गए। राजनीति की कोई चरम सीमा नहीं है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। यही स्थिति अभी भाजपा और जेएमएम की बनी हुई है। संथाल परगना हमेशा से ही राजनीति का केंद्र माना जाता रहा है। इन दिनों संथाल में सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। सरकार के मुखिया जगह जगह जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो विपक्ष इस कार्यक्रम को आड़े हाथों लेकर उनके इस कार्यक्रम को जनता के साथ धोखा बताने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। गरमाई माहौल को देखते हुए पूर्व सीएम रघुवर दास 2 दिवसीय दौरा पर दुमका पहुंचे हैं। वहीं परिसदन पहुंचे कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और मेरे साथ एक सहयोगी मंत्री के रूप में काम कर चुकी है श्रीमती लुइस मरांडी जी के पुत्र की शादी थी। उसी शादी में रिसेप्शन में 13 तारीख को रांची में मेरा एक कार्यक्रम देखा रहा। मैं पहले ही उनसे मिलने के लिए आया और इसी बीच कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना कार्यक्रम भी चल रहा है। और झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है, झारखंड की जनता इस सरकार से उब चुकी है और जिस तरह आनन फानन में फिर झारखंड की जनता को धोखा देने का काम आज विधानसभा के माध्यम से फिर 1932 का खतियान 27% आरक्षण का राग सरकार अलाप रही। ये झारखंड की जनता जान गई कि 2019 में इसी झांसे में लोग ने इनके झांसे में आया कि आप अबुआ राज बनाइए, हम 3 महीने के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। झामुमो के गढ़ में रघुवर दास पहले भी खूब पसीना बहाए थे, लेकिन जनता ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया था और अब आगामी चुनाव को देखते हुए फिर से दुमका का दौरा शुरू किए हैं और लोगों को लुभाने में लगे हैं। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार झूठी है, जनता के साथ धोखा और खिलवाड़ कर रही है, नियम संगत कोई कार्य नहीं हो रहा है, जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। रोज एक ऐसे ठग धोखेबाज मुख्यमंत्री से सावधान रहे और मुख्यमंत्री जी भी समझ जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को भी समझे, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार 2019 में चढ़ गई, अब आपके धोखे और झांसे में झारखंड की संथाल की जनता नहीं आने वाली। रघुवर दास ने कहा हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है, वो कभी भी जेल की हवा खा सकता है। ऐसी स्थिति को भांपकर उन्हें सरकार आपके द्वार याद आया और खतियान आधारित नियोजन नीति याद आया, तो इसे पहले क्यों नहीं किया गया? जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल ये तो शुरुआती दौर है। इस जुबानी जंग के बाद देखना यह दिलचस्प होगी कि धरातल पर कौन उतरता है। कोलांचल लाइव के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।